तो दो ऐसे गांव रहे हैं पंचायत के, एक धमोल बहरौनपुर पंचायत को, वहां पर पूर्ण रूप से वोटों का बहिष्कार कर दिया गया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। एक और पंचायत है जिस पंचायत के आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपकी माँ वहां की मुखिया हैं, वहां भी वोट का बहिष्कार किया गया है। वहां पर 2 बूथ पे मात्र 3 वोट पड़े हैं। बहिष्कार क्यों किया गया? देखिए, वहाँ पे 15 साल उसी गांव के मुखिया थे भिखारी साहब जी, उनकी पत्नी भी बनी। तो हमारा एक ही कहना है उस गांव के ग्रामीणों से कि 15 साल तक आप लोगों ने जो मुद्दा आज उठाया, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये मुद्दा आपको 15 साल में अपने मुखिया के सामने क्यों नहीं उठाया? पिपरा इंदिरा आवास के पैसे से 3 तला और 4 तला बना है, उसका जांच हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आ जाएगा। खुलेआम वसूली चलता था पिपरा जगदीश पंचायत में, 30,000 40,000 पैसा दो और इंदिरा आवास लो। जो नहीं दिया उसका नहीं बना, जो दिया उसका डबल। बांधा गांव का रैयती जमीन है, विशेश्वर ओझा जी अब नहीं है, वो जब थे प्रयास किए थे, इसी चौरस्ता से सारे लोग मीटिंग करने के लिए वहां जाने के लिए, चाचा मुखिया तो बनावे में वोट मंगलर हो कि ना हमारा के आ तो जरूर मंगलर नहीं हाथ कहीं पगड़ी बांध दल तब हमारी इज्जत बचाओ, जो पिपरा के रास्ता बनवा दो। तुरंत बोले कि बबुआ तू जैसे बतियौला है, आज तक केहू पिपरा के लोग हमनी से रास्ता नहीं मंगले। चाचा बाबा भैया बोल के हम विधायक जी का निर्देश था कि किसी तरह रास्ता बना देना है, तुम प्रयास करो, फंड का जरूरत होगा हम लोग भी मिलजुल के दे देंगे। उन्हीं के देखिए 3 मेरे वार्ड हैं, एक वार्ड का आपके चैनल पे आज हम बयान भी सुने, उनको सब कुछ पता है। 2 महीना पहले मीटिंग भी लोग काली जी के मंदिर में किया, पूर्व मुखिया भी थे। अगर आप सच्चे में जनप्रतिनिधि हैं पिपरा के और सेवा की भावना पिपरा में रखते हैं तो आपकी मानसिकता में ये नहीं हो, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए थी। हम हैं। 7वें चरण का मतदान समाप्त होते ही अब सबकी निगाहें टिक गई है 4 जून पे। ये 4 जून को क्या होगा उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, मगर अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये हैं पिपरा जगदीश पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, और इनको लोग शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जी के प्रतिनिधि भी कहते हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और चर्चा करूंगा कि आज के वोटिंग पे, क्योंकि शाहपुर विधानसभा में 2 जगह वोटों का बहिष्कार हुआ है, एक जगह तो पूर्ण रूप से हुआ है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज वोटिंग था 7वें चरण का, और शाहपुर विधानसभा की हम लोग बात करें तो आप भी जानते हैं कि 2019 में RK सिंह यहाँ पर भारी मार्जिन से लीड किए थे। क्या इस बार जो मार्जिन था कम होगा या फिर सुदामा प्रसाद लीड करेंगे? देखिए, आज शाहपुर विधानसभा में जो 19 का मार्जिन था, उससे मार्जिन हमारे प्रत्याशी का बढ़ा है, RK सिंह जी का घटा है। जो वोटिंग का रेशियो हम लोग देखे हैं, जो हर जगह से रिपोर्ट आया है, बहुत सारे पंचायतों में हमारा इंडिया गठबंधन लीड करेगा, हमारे जो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। तो 48,000 पिछले बार आया था हमारे प्रत्याशी को, राजू जी को, और 80,000 के प्लस में इनको आया था। इस बार वो आंकड़ा नहीं रहेगा। हमारे प्रत्याशी सुदामा जी का बढ़त में है, कॉन्टेस्ट में लड़ाई है, कुछ भी संभव है कि हम जीते 2, 4, 5,000, 10,000 से, या वो जीते। क्या लगता है आपको, जीत रहे हैं आप लोग? उम्मीद तो लग रहा है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। अगर शाहपुर विधानसभा की हम लोग बात करें तो 2 ऐसे गांव रहे हैं पंचायत के, एक धमोल बहरौनपुर पंचायत को, वहां पर पूर्ण रूप से वोटों का बहिष्कार कर दिया गया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। एक और पंचायत है जिस पंचायत के आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपकी माँ वहाँ की मुखिया हैं, वहाँ भी वोट का बहिष्कार किया गया है। वहाँ पर 2 बूथ पे मात्र 3 वोट पड़े हैं। बहिष्कार क्यों किया गया? देखिए, वहाँ पे 15 साल उसी गांव के मुखिया थे भिखारी साहब जी, उनकी पत्नी भी बनी। तो हमारा एक ही कहना है उस गांव के ग्रामीणों से कि 15 साल तक आप लोगों ने जो मुद्दा आज उठाया, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये मुद्दा आपको 15 साल में अपने मुखिया के सामने क्यों नहीं उठाया? पिपराही मेरे पंचायत का एक ऐसा गांव है जहां बाहरी प्रत्याशी को वोट नहीं मिला है 2000 से लेकर 2021 तक। हम ही ऐसे शख्स हैं कि हमको 86 वोट मिला, चाहे जैसे मिला हो। तो वहाँ पे 15 साल जो अभी का मुखिया का कार्यकाल रहा है, चल रहा है, इससे ज़्यादा बेहतर पिछले वाला था। वहाँ पे जो फंड आता था उसका चेक काटने का पावर था, मुखिया जी लोग कुछ भी कर लेते थे। आज वो सिस्टम नहीं है। आज तो योजना पहले चढ़ाएंगे, फंड आएगा 6 महीना के बाद। अभी भी हम लोगों का सिस्टम वित्त का पैसा आया है अक्टूबर से ही, लेकिन अभी तक बिहार सरकार का गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है कि किस तरह योजना चढ़ेगा, किस तरह खर्च होगा। और जो योजना सुनने में आया है गाइडलाइन के द्वारा, वो अगर योजना लगता है तो कोई मुखिया सिस्टम का पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। सुन रहे हैं कि मजदूरी का पैसा मनरेगा की तरह खर्च होगा, तो कौन मुखिया खर्च करेगा? कोई नहीं कर पाएगा।
दूसरी बात, बहिष्कार पे हम आते हैं तो वहाँ 15 साल रोड नहीं बना। वहाँ पे 15 साल मुखिया रहने के बाद आज भी दलित और महादलित में बहुत सारे ऐसे घर हैं, 30-35 आदमी का तो नाम हम नोट किए हैं कि जिसका आज तक इंदिरा आवास नहीं बना है। इधर ना 3-4 साल से इंदिरा आवास का पैसा नहीं आया था, पहले तो आता था, क्यों नहीं बना? जिसका नाम, जिसको जरूरत है उसको नहीं बना है, जिसको नहीं जरूरत है उसका 3 तला 4 तला एक इंदिरा आवास के पैसे से बन गया है। उसी गांव के ग्रामीण बताए ना भाई, मतलब इंदिरा आवास के पैसे से 3 तला और 4 तला बना है। बन रहा है। उसका जांच हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आ जाएगा। खुलेआम वसूली चलता था पिपरा जगदीश पंचायत में, 30,000 40,000 पैसा दो और इंदिरा आवास लो। जो नहीं दिया उसका नहीं बना, जो दिया उसका डबल ट्रिपल बन गया है। जबकि नियम यह है कि एक घर में एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगर 3 बच्चा है, शादीशुदा है, तो उसमें 2 ही को मिलेगा, तीसरे को नहीं मिलेगा, इसलिए उसका हिस्सा माँ बाप के साथ जुड़ा रहता है। ऐसा बहुत सारा लिस्ट निकाल के जांच कराए सरकार। वहां पे बांधा गांव का रैयती जमीन है, विशेश्वर ओझा जी अब नहीं है, वो जब थे प्रयास किए थे, इसी चौरस्ता से सारे लोग मीटिंग करने के लिए वहां जाने के लिए थे। यहीं पे किसी ने गलत वर्षण निकाल दिया बांधा गांव के खिलाफ, ओझा जी को पता लग गया कि अभी काम होने वाला नहीं है, बैक हो गए। जबकि उनके समर्थक कहीं जमीन था, इसी दम पे वो भी जा रहे थे कि हम रोड बनवा देंगे, लेकिन जो वर्षण आया उधर से पिपरा के तरफ से वो बनने लायक नहीं था। हम जब बने, वहाँ के परमेश्वर ओझा जी का ज़्यादा जमीन है, रामाशंकर ओझा जी का जमीन है, राम इकबाल ओझा जी का जमीन है, जितेंद्र ओझा जी का जमीन है। कुछ लोगों का जमीन बिक चुका है, 6 से 7 आदमी का उस रास्ते में जमीन है। सबसे पहले यहीं से परमेश्वर ओझा जी का दुकान है, बिहिया में व्यवसाय है। हमने उनको आवाज़ दिया, रुकिए चाचा, आए, का बबुआ, बोले चाचा मुखिया तो बनावे में वोट मंगल रह कि ना हमारा के आ तो जरूर मंगलर नहीं, हाथ पगड़ी बांध दल तब हमारी इज्जत बचाओ, जो पिपरा के रास्ता बनवा दो। तुरंत बोले कि बबुआ तू जैसे बतियौला है, आज तक केहू पिपरा के लोग हमनी से रास्ता नहीं मंगले। हमार जमीन जितना पड़ी एक साइड से किनार धो के तू अपन रास्ता निकाल ली, बाकी और के बाद उन्हीं के द्वारा बताया गया कि फलना फलना के बाद उन्हीं के भाई यहाँ कमेश्वर हो जाए। उनसे बोले कि चाचा सब लोग से तनी मिला दा हमारा के। कुछ लोग को हम जानते भी थे, सबसे गांव जाके 1 बार नहीं 2 बार 3 बार जाके सबसे बैठक करके आरजू मिन्नत करके चाचा बाबा भैया बोल के, हम विधायक जी का निर्देश था कि किसी तरह रास्ता बना देना है, तुम प्रयास करो, फंड का जरूरत होगा हम लोग भी मिलजुल के दे देंगे। उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम बढ़े थे। हम जाके अपना आरजू मिन्नत किए, रास्ता मिल गया हमको। अब उसका मापी कराना था कि कितना जमीन किसका जा रहा है। वहाँ के 3 मेरे वार्ड हैं, एक वार्ड का आपके चैनल पे आज हम बयान भी सुने, उनको सब कुछ पता है। 2 महीना पहले मीटिंग भी लोग काली जी के मंदिर में किया, पूर्व मुखिया भी थे। अगर आप सच्चे में जनप्रतिनिधि हैं पिपरा के और सेवा की भावना पिपरा में रखते हैं, तो आपकी मानसिकता में ये नहीं हो, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए थी। हम हैं, 13 गो वार्ड है मेरा, किसी वार्ड से मेरा कोई अनबन नहीं है, सारे वार्ड को एक भाव में हम देखते हैं। सारे जनता को हम जहाँ वोट मिला चाहे नहीं मिला, सब लोग मेरा है। सबसे हम मेरा वही प्रेम और ये रहता है कि हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो वोट दिया उसके साथ भी, जो नहीं दिया उसके। बाकी जगह आप देख लेते हैं, जिस वार्ड में जो गांव का आदमी वोट नहीं दिया उससे मुखिया का दुराव होता है। हमारा पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे हम मिलकर रहते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। कब कोई आता है उससे भी पूछ के उसका समस्या का निदान करते हैं। अब यहाँ सवाल है कि जब मीटिंग हुआ तो इन लोगों को चाहिए कि हारे मुखिया जीते मुखिया, अगल बगल डुमरिया दलित बस्ती है, बांधा के भी 2-4 लोगों को बुलाते, या स्वयं उनके गांव पे सब लोग जाते और उनसे आरजू मिन्नत करते, बाप बन के नहीं बेटा बन के, कि भैया हमको रास्ता दे दीजिए। तब होता कि हाँ सच में पिपरा गांव के जो जनप्रतिनिधि लोग या सामाजिक कार्यकर्ता लोग जिनको रोड बनवाने के लिए रुचि है, तो सार्थक पहल इसको कहा जाता है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि बबलू राय राजद सपोर्टर है। जो लोग इस बिंदु को उठाए हैं वो राजद के कभी वोटर नहीं रहे हैं, वो लोग बीजेपी मानसिकता के हैं। और उन लोगों का एक ही मकसद था कि अगर ये लड़का रास्ता बना देगा तो सारा श्रेय इसको चल जाएगा, तो हम लोग अगला जो चुनाव होगा पंचायत का या विधायक का, हम किस मुंह से वोट अपने गांव में मांगेंगे। ये सारा षड्यंत्र के तहत पिपरा गांव के लोग किए हैं, और 2-4 लोग उसमें पूरा गांव इन्वॉल्व हो गया। गांव को लगा कि भाई अब इसी से मेरा रोड बन जाएगा, इसी ये नहीं होगा बहिष्कार तो रोड नहीं बनेगा। ऐसी धारणा गलत है, वोट देना चाहिए। हम भी प्रयास किए हैं, कि रोड बन जाए किसी तरह। हमारी वीडियो मैडम, थाना प्रभारी, दोनों लोग 4 दिन 5 दिन से हम भी थे कि किसी तरह बन जाए, लेकिन जब
मेरा वार्ड जो है उसको हर चीज पता है कि हाँ मुखिया के द्वारा ये कार्य किया और कराया गया है, उसका भी बयान हम देख रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यानी कि सारे लोग राजनीति कर रहे हैं वहां पे कि रोड नहीं बने, इस मुखिया के रीजन में नहीं बने, तो हम ये लिख के दे देते हैं कि अगर हमसे रोड नहीं बन पाया, मेरे व्यवहार से रोड नहीं बन पाया, दिल जीत के जमीन नहीं लेंगे, कोई नहीं दे सकता नहीं है। तो वो लोग कह रहे हैं ना कि इसी चुनाव में हम लोग विरोध नहीं किए हैं, बहिष्कार नहीं किए हैं, आगे भी करेंगे, जब विधानसभा का चुनाव होगा उस समय भी करेंगे, पंचायत चुनाव होगा उस समय भी करेंगे। पिपरा गांव के बारे में जो पंचायत के लोग हैं, पिपरा जगदीश पंचायत के, उस गांव के बारे में पंचायत से ज्यादा कोई दूसरा नहीं बाहरी लोग जान सकता है। हम दावे के साथ कहते हैं कि पिपरा गांव मत रोड बनाए 2025 तक, 26 में पंचायत का चुनाव होगा। देखिए पिपरा में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी खड़ा होता है, वोटिंग होता है कि नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि यहाँ से बीजेपी का वोट कम था और माले का वोट ज्यादा था, आरजेडी समर्थित गांव है, तो वहां उन लोगों ने ये सिगुफा लगाया कि बीजेपी को वोट कम मिलेगा, इसलिए यहाँ पे इसका बहिष्कार किया, और दूसरा कोई मकसद नहीं था। दूसरा मकसद एक ही है कि बबलू राय बना देंगे रोड तो सारा श्रेय इनको चला जाएगा, इसलिए इसका बहिष्कार किया जाए। इसका फायदा होगा आगे चुनाव में, आगे चुनाव में फायदा होगा। तो फायदा क्या होगा, आप लिख के बोलिए कि पंचायत चुनाव में भी हम बहिष्कार करेंगे, कतई नहीं कर सकता है पिपरा गाँव, हम लिख नहीं के रहे हैं। करेंगे। अरे भैया पिपरा का मानसिकता हम लोग समझते हैं बढ़िया से। चंद लोग के द्वारा, देखिए चंद लोग के द्वारा, जो गांव के आम, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सारे लोग के अंदर खुशी था। बहिष्कार गोविंदपुर कर लिया, रास्ता बना, आज तक बना, रेती जमीन है। धमोल गांव पे बताते हैं कि धमोल गांव के लिए विधायक जी प्रयास किए, विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाए, रैयती जमीन है। बरिसवन के गांव के लोगों से विधायक जी खुद बात किए, बरिसवन गांव बोला कि विधायक जी आप भी रहिए और धमोल गांव के लोगों को बोलिए हम लोगों के यहाँ आए, हम लोग जमीन देने के लिए तैयार है। आप सोचिएगा कि हम पैसे वाले गांव के हैं, हम क्यों जाएंगे उनसे जमीन मांगने, तो ऐसे जमीन नहीं मिल सकता है। अहंकार को छोड़ना होगा, चाहे पिपरा हो या धमोल हो, और वहां हाथ जोड़ के रोड मांगना ही होगा, चाहे उस गांव के जनप्रतिनिधि हो या उस गांव के ग्रामीण जनता हो या विधायक हो या सांसद हो। रैयती जमीन पे सरकार भी चाह के जमीन नहीं बना सकती है रास्ता। बहिष्कार करने से फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं है। 5 साल में मत का प्रयोग, मतदान करने का मौका मिलता है, वोट देना चाहिए था। दोनों जगह ये भी पता चला कि जिले के तमाम अधिकारी पदाधिकारी पहुंचे हुए थे, मनाने का प्रयास किए ग्रामीणों को, मगर ग्रामीण माने नहीं। कैसे मानेंगे, गांव का जो माहौल हो जाता है, मेरे ही 12 में है, हमें ही गांव में अगर लोग बोल देगा कि हम वोट नहीं देंगे, तो हम किसके साथ गांव से अलग रहेंगे, उसी गांव में जीना मरना है। तो गांव के लोग, ग्रामीण जनता हो गया, लेकिन चंद लोग जो ये राजनीति पिपरा में किए हैं, ये उनका सार्थक नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किए हैं, रोड बनाने का उनका कोई मंशा नहीं है। सड़क बनेगी, हम तो सड़क बनाने के लिए तैयार हैं। हम तो सारा कहानी जो आज तक छिपा के रखे थे कि कहीं फिर से कोई पिपरा का कुछ बोल नहीं दे, जो बना के लोग भड़क जाए। अच्छा, बहिष्कार जो हुआ, क्या आपको पता था पहले से है कि बहिष्कार होने वाला है? हाँ, बहिष्कार के लिए 2 महीना पहले मीटिंग हुआ था काली जी के मंदिर में, सारे लोग कसम खाए थे। फिर उसमें से क्षण के बात आया कि नहीं, बहिष्कार में रोड बनेगा, वोट पड़ेगा। 2 दिन पहले जो उत्थान हुआ, जो हमारे वार्ड है वही देख रहे हैं कि आगे आगे कूद रहे हैं। उनको पता है कि इस करने से अगर कहीं कुछ भाषा गलत सही निकल जाए तो रोड फिर बांधा गांव जमीन नहीं देगा। जो मेरा प्रयास था वो विफल हो जाएगा। वो हमारे वार्ड को पता है, 11 नंबर के वार्ड है, फिर भी उन्होंने में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया बहिष्कार में। भैया बहिष्कार कीजिए, बहिष्कार से अगर रास्ता बन जाता है तो आप बनवाइए। क्या प्रयास करिएगा अभी भी? हमारा तो प्रयास रहेगा कि बने, लेकिन आज का जो माहौल देखे, पदाधिकारी लोग जाके मनाए, सब कुछ किए, अगर बहिष्कार से आपका रोड बन जाता है तो आप बनाइए। 26 तक इंतजार करिएगा, तो क्या करेंगे, उसके बाद ही जो होगा। हमको किसी से जमीन मांगना है और हम मांगने चले, आप बोलिएगा रोड नहीं तो वोट नहीं। कुछ नौजवानों साथियों का हम देख रहे थे बयान, सरकार ये करे, सरकार भैया पहले नियम कानून समझो कि रैयती जमीन रैयत चाह देगा, नहीं चाहेगा तो आप पैसा देके भी खरीद नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो उकसाया गया है सिर्फ चंद लोगों के द्वारा, पिपरा के चंद लोगों के द्वारा ये चीज गांव को भड़काया गया है। सरकार को केस करना चाहिए उन लोगों के ऊपर। तो देखिए, आज जो बहिष्कार हुआ है उस पर बात इसलिए मैं कर रहा था क्योंकि ये उसी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, और सबसे पहले सवाल इन्हीं से बनता है कि क्यों नहीं वहां पर वोट हो पाया। मगर यहाँ पर ये कह रहे हैं
कि वहाँ पर क्यों वोट का बहिष्कार हुआ। वोट का बहिष्कार इसलिए हुआ कि ये पहले से लगे हुए हैं वहाँ पर सड़क बनवाने के लिए, मगर कुछ लोगों को पता था कि अगर ये सड़क बनवा देते हैं तो श्रेय इनको जाएगा और आगे जो भी चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, उसमें फायदा होगा। इसीलिए आज बहिष्कार किया गया है। अगर बहिष्कार करने से सड़क बन जाती है तो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ देता हूं, वो लोग बहिष्कार कर ले। और अगर उनमें हिम्मत है पिपरा गांव में, तो 2026 में पंचायत चुनाव है, उस समय बहिष्कार करके दिखा दे, एक भी वोट पंचायत चुनाव में न डालकर दिखा दे, तब मैं समझूंगा। चलिए देखते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं कि जो ये बहिष्कार हुआ है, क्या आगे बहिष्कार होगा पंचायत चुनाव में या फिर सिर्फ राजनीति की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।